पूज्य स्वामी विप्रदेव जी को। आप अभी सभी को भी नमन। अभी थोड़ा पूज्य स्वामी नरेंद्र देव जी भी हमारे साथ में हैं। स्वामी जी, हवन क्यों करेंगे, थोड़ा सा बताइए। हवन करने से क्या फायदा होता है? शास्त्रों में कहा यज्ञ व श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ जो है ना बहुत ही श्रेष्ठतम कर्म है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में भी स्वयं कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म नात्यज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। जो यज्ञ है ये हम सबको पावन करने वाला है। आज वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, सब कुछ प्रदूषण हो चुका है। हम कहते हैं कि भाई हम इस प्रकृति को कैसे बचाएं, क्योंकि प्रकृति है तो हमारा जीवन है, वृक्ष है तो हम है, वायु है तो हमारी आयु है। वायु ही दूषित हो गई है, प्रकृति ही प्रदूषित हो गई है, जिसके कारण कोरोना जैसे, ओमिक्रॉन जैसे कितने सारे भयंकर रोग हमारे घरों तक पहुंच रहे हैं। इन सारे प्रदूषणों से, इन सारे वायरस से हमको बचने के लिए और प्रकृति को पुनः शुद्ध करने के लिए ये यज्ञ बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है, जिसके जो भी हम उसमें आहुति डालते हैं, जो आयुर्वेदिक आहुति डालते हैं, उससे वहाँ से जो निकलती है जो आभा, उससे वातावरण शुद्ध हो जाता है। उसके अलावा दुनिया में पर्यावरण को और इस वायु को शुद्ध करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसलिए ऋषियों ने इतना सुंदर और बहुत ही सटीक उपाय हमको दिए, और इसको यदि हम घर में भी करते हैं प्रतिदिन, तो घर के आसपास का वातावरण जो प्रदूषित हो चुका है वो शुद्ध हो जाता है, और हम बहुत सारे रोगों से बच जाते हैं। और हमको बहुत ही सुंदर और पुष्टिकारक, जो हम रोज ये मंत्र पढ़ते हैं कि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षी अमामृता, तो सुगंध और पुष्टि से जो भरपूर जो वायु है, प्राण है, वो कैसे प्राप्त हो, तो यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। इसलिए यज्ञ हम सबको करना चाहिए। हमारा परिवार भी स्वस्थ रहे, हम भी स्वस्थ रहे और पर्यावरण भी स्वस्थ रहे। इसी कारण से हम सबको ये निश्चित होकर के हमको कभी कभी समय समय में हमको यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। तो पूज्य स्वामी विप्रदेव जी से और एक हमारा सवाल था जी, जो हवन करने के लिए जो संविधाएं इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी होगी तो अच्छा बेहतर होगा? जी। सामान्य रूप से शास्त्रों में जो चर्चा है वो आम की है, गुलर है, बड़ है, पीपल है, पलाश है, फिर शमी है, खदीर है, श्वेत चंदन है। लेकिन जो हमने रिसर्च में पाया वो गौ माता का जो गोबर होता है, जिसको काउडंक बनाकर स्टिक के रूप में हमने वो प्रयोग देखे जलाकर, तो उसमें ऐसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। उसमें ऑक्सीजन का भी लेवल बहुत है, कैल्शियम है, आयरन है, कॉपर है, सिलिकॉन है। तो ऐसे हमारे शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए, खनिज लवण चाहिए तत्व, वो उसमें भरपूर है। तो और साथ में उस भस्म, जब उसको हम हवन करते हैं, उसकी जो एश तैयार होती है, राख तैयार होती है, जब उसको हम पानी में डालते हैं 1 लीटर पानी में, तो 10 ग्राम जो भस्म है उस पानी को एल्कलाइन बना देता है। तो जिनको एसिडिटी की समस्या होती है, अम्ल पित्त, शरीर में गैस कब्ज बनता रहता है, तो उनके लिए विशेष वो लाभदायक होता है। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि यदि हमारे पास गाय है, नहीं है, तो भी हम इस प्रकार से जो गोमय समिधा, गाय के गोबर को हम समिधा के रूप में उपयोग लेते हैं। तो एक तो ये साइंस मैंने बताया, साथ में बैकग्राउंड में जो हमारी गौ माता जो केवल दूध के लिए पालते हैं, तो इस प्रकार से हम गोबर को स्टिक के रूप में बनाकर हम गायों को भी संरक्षित कर सकते हैं। और एक जो गौ माता, जो हम माता का दर्जा दिए हैं, तो वो भी सही रूप में चरितार्थ होता है। जैसे कि आप देख रहे थे हमारे साथ पूज्य स्वामी विप्रदेव जी और पूज्य स्वामी नरेंद्र देव जी हमारे साथ उपस्थित थे, और आज इन्होंने पूरा हवन के बारे में बताया, हवन कैसे करना चाहिए, हवन कीट का पूरा, पतंजलि का जो पूरा हवन कीट आता है उसको भी दिखाया। अब ये हवन कीट आपको ये पतंजलि की स्टोर में मिलेगा, पतंजलि की मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय में मिल सकता है। तो आप ये हवन कीट जो पतंजलि की आस्था की पूजा सामग्री है वो उसको बनाता है, और ये पूरा तांबे की जो चीज़ है यहाँ पे क्या क्या है ये सब यहाँ पे दी गई है, और आप इसको भी ले सकते हैं पतंजलि की स्टोर से। और ये इसका प्राइस जो है ये लगभग
₹99 की ये आएगा आपको, 1999 रुपये की। आप इसको पतंजलि की स्टोर से ले सकते हो। अगर हवन करने के लिए आप चाहते हैं और हवन के लिए बारे में जो स्वामी जी ने बताया ज़्यादा देखना चाहते हैं, जो पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी के यूट्यूब चैनल है, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। और जैसे स्वामी जी ने बताया कि हवन करने के लिए जो भी सामग्रियाँ हैं उसकी डिटेल भी डाल दूँगा उसमें से, आप वहाँ से देख लेना। और जैसे लास्ट को स्वामी जी ने ये बताया कि हवन करने के लिए जो समिधाएँ हैं, तो वो गाय की गोबर की समिधा है। एक वीडियो भी मैंने उसके बारे में बनाया था, वो लिंक भी डाल दूँगा। अगर किसी को समिधा चाहिए तो वो आप भी पतंजलि की स्टोर से ले सकते हैं। और पतंजलि की समिधा से, पतंजलि की शुद्ध सामग्री से आप हवन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और आपकी जो वायुमंडल है वो भी स्वस्थ रहेगा, आपकी परिवार स्वस्थ रहेगा, सब लोग स्वस्थ रहेंगे। तो आप लोग ज़रूर हवन करें। हवन के साथ-साथ जो लास्ट में अंतिम में जो स्वामी जी ने संदेश दिया कि गौ माता को सिर्फ आप दूध के लिए ना पालते हुए गाय की गोबर से, गोमूत्र से कैसे हम आर्थिक रूप से हम ज़्यादा स्वावलंबी बन सकते हैं, इसी का प्रयास भी पतंजलि करता है। तो आप लोग पतंजलि की जो संगठन के साथ, ये जो हवन के साथ जुड़िए और हवन के साथ आप स्वस्थ रहिए। और पतंजलि की ये जो किताब भी है, इसका जो डिटेल भी मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर से सभी की ओर से पूज्य स्वामी विप्रदेव जी, पूज्य स्वामी नरेंद्र देव जी को बहुत-बहुत प्रणाम। ओम।